अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस 2 के आज के लेक्चर का उन्वान है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस और इसके अंदर सब टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज़। दरअसल हमने ये तो देख लिया था कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं क्या और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर ली थी, इसकी डेफिनेशन भी हो गई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं जिन पर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। अब जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काबिल ज़िक्र प्रॉपर्टी है उसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि लप्लास है दो फंक्शन का और दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। जिस तरह हमने इससे पहले देखा था कि अगर लप्लास हो दो फंक्शन का और वो दोनों ऐड या सबट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका लप्लास हम सेपरेट कर लेते हैं। और एक प्रॉपर्टी ये भी देखी थी कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जब लप्लास लेंगे कांस्टेंट आउट हो जाएगा और लप्लास आएगा सिर्फ फंक्शन का। किस फंक्शन का? जिसमें टी होगा यानी टाइम डोमेन होगा। अब यहाँ पर है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर लप्लास कैसे आएगा। इस तरह अब हम इसके बाद देखेंगे कि जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो तब उसका लप्लास कैसे लेंगे। अब यहाँ पर चूँकि हमें इल्म है इस बात का, प्रॉपर्टी तो यही है। अब इसके बाद मैं यहाँ लिख दूँ, हमने पढ़ा हुआ है लप्लास को, फार्मूला हमने जिससे हम फार्मूला ड्राइव करते हैं लप्लास का, वो ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स एफ ऑफ एस। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि टी वाले फंक्शन को यानी टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में यानी एस वाले फंक्शन में कन्वर्ट कर देती है। इसी को हम लिखते हैं लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। सो हम कह सकते हैं कि लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, यानी टी फंक्शन को एस फंक्शन में कन्वर्ट करना ये लप्लास का काम है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम सिर्फ एफ ऑफ टी वाले फंक्शन का अगर लप्लास लें तो वो कैपिटल एफ ऑफ एस होता है। अब अगर इस फार्मूला पे गौर करें तो यहाँ पर भी हमें क्लियर होगा कि जब हम इस एफ ऑफ टी वाले का लप्लास लेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ई एफ ए टी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ ए टी के साथ कोई भी अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, खा वो अकेला टी हो, कोई साइन वाला हो या कोई और भी साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन हो या कोई भी और फंक्शन हो, यानी एक्सपोनेंशियल के अलावा जो भी इधर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? एफ ऑफ टी। फिर जब एफ ऑफ टी का लप्लास लेंगे तो हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एस आएगा, लेकिन हम आंसर में क्या लिखेंगे? एस की जगह एस माइनस ए रिप्लेस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे। अगर फिर भी अगर आपको ये बात समझ नहीं है तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा इस बात को सुने, इसका समझ आना ज़रूरी है, फिर ही ये क्वेश्चन होगा। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, अब इसका लप्लास लेना है। प्रीवियस प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा ई रेज़ पावर 3t इंटू टी क्यूब प्लस ई रेज़ पावर 3t को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 2t से ई रेज़ पावर 3t इंटू साइन 2t। ये ई रेज़ पावर 3t को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैंने प्लस है तो पीछे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है और अभी भी डिस्कस की कि जब ऐसा हो दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रहे हो तो उनका लप्लास हम सेपरेट कर लेते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, लीनियर प्रॉपर्टी से बोलते हैं। अब ये तो हो गया।
अब ये देख लें कि जो अभी प्रॉपर्टी हमने बोली थी कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका लैप्लास इस तरह लेना है। यहाँ पर अभी देख लें कि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल में है और उसके साथ कोई दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन है टी क्यूब। हमने यही कहा था कि एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी फंक्शन होगा उसे एफ ऑफ टी बोलेंगे, और जब एफ ऑफ टी का लैप्लास लिया जाता है तो वो एफ ऑफ एस आता है। इसका मतलब अब ई ऑफ ई टी के ई रेल पावर ए टी के साथ जो भी फंक्शन है एफ ऑफ टी उसका लैप्लास लिया जाएगा ताकि हमारे पास एफ ऑफ एस आ जाए। सो वी हैव टू टेक द लैप्लास ऑफ टी क्यूब विच इज़ द बेसिक फार्मूला। मैं लिख देता हूँ, हमने पढ़ा हुआ है कि इसी पावर का फैक्टोरियल होता है अपॉन एस रेज पावर 1 मोर देन दिस पावर, तो ये एस रेज पावर 4 आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। हमने यही कहा था कि एक्सपोनेंशियल के साथ कोई दूसरा फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, उसका लैप्लास लेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ एस आएगा। इसका भी लैप्लास ले लें। सिमिलरली ये हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से कर रहे हैं। इसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी कोई दूसरा फंक्शन होता है हम उसका लैप्लास लेकर एफ ऑफ एस बनाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है ये। फिर एफ ऑफ एस में एस की जगह ये देख लें, एफ ऑफ एस की जगह एस माइनस से रिप्लेस कर दें जस्ट, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। लिमिट कह दिया, ये लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल के अलावा जो भी है उसका लैप्लास लिया जाता है साइन ऑफ 2t। ये इसका फार्मूला बनेगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। लें जी, अब ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बस कुछ भी नहीं। अब ध्यान दें बात पे, इस इक्वेशन को जिसका हमने लैप्लास लेना था ये दरअसल वही है, इसका लैप्लास लेना है, इसे 1 का नाम दे दिया। अब चूँकि हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं पहले भी 2 बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने एक्सपोनेंशियल के अलावा जो भी फंक्शन है उसका लैप्लास लिया तो वो एफ ऑफ एस बन गया। लेकिन हमने क्या करना होता है, जब प्रोडक्ट वाले टर्म्स हों तो उनका लैप्लास हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ए आता है, यानी एस की जगह एस माइनस ए अब रिप्लेस करना है। सो मैं लिख दूंगा कि 1 बिकम्स, अब 1 क्या बन गई, हमने इनके लैप्लास लिए तो ये आ गए, लेकिन इनका लैप्लास लेना है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट वाले का लैप्लास क्या आएगा, एस की जगह एस माइनस ए रिप्लेस करने से। सो ये बन गया हमारे पास, लिख देंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन एस की जगह एस माइनस ए रिप्लेस करना है। एस माइनस ए यहाँ पर ई रेज़ पावर ए टी होता है, टी का जो काफियंट है वो ए होता है, यहाँ पर टी का जो काफियंट वो 3 है तो एस माइनस 3 यहाँ पर आ गया और ऊपर रेज पावर 4 हो गया, प्लस यहाँ पर भी टी का जो काफियंट है वो ए है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 अपॉन एस की जगह एस माइनस ए इज़ 3 स्क्वायर्ड प्लस 4। ले जी, इतना सा काम है। मुबारक हो उसे जिसको ये बात समझ आ गई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद एक सेकंड प्रॉपर्टी है। पहले भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी या उसे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वहाँ एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी फंक्शन था, यानी टी रेज़ पावर एन की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और फिर एफ ऑफ टी था। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की जगह कोई टी वाला फंक्शन है पावर में और उसके साथ कोई और फंक्शन है जिसे हम एफ ऑफ टी का नाम देंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसी एफ ऑफ टी का लैप्लास लेंगे। हमें पता है कि हमने एफ ऑफ टी के लैप्लास को क्या बोला हुआ है, हमें पता है, हम इसे कहते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस। फिर क्या करना है, इस जो भी कैपिटल एफ ऑफ एस आएगा उसका डेरिवेटिव लेना है। हाउ मैनी टाइम्स, यानी कितनी मरतबा डेरिवेटिव लेना है इसी का। ये देखें प्रॉपर्टी क्या है,
हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो टी में, यानी टी की सिंपल टी की कोई पावर हो, फॉर एग्जाम्पल टी क्यूब है, टी स्केयर है, टी रेज़ पावर 4 है, और साथ कोई फंक्शन है टी में जैसे साइन 2t एट्सट्रा। तो इस तरह हो तो फिर क्या करेंगे, एफ ऑफ टी यानी टी की पावर के बाद जो फंक्शन है उसका लप्लास लिया जाएगा। उसका लप्लास लेंगे तो हमें पता है कैपिटल एफ ऑफ एस आता है। उस कैपिटल एफ ऑफ एस का या इसका डेरिवेटिव लेना है इसी एन टाइम्स। अगर 3 है तो 3 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, यानी 3 डेरिवेटिव लेंगे, और साथ क्या आएगा -1 रेज़ पावर दिस पावर। अब इसी चीज़ को अगर मैं क्रोलरी कह लें या कोई और नाम दे दें, चले मैं इसे क्रोलरी कह सकता हूँ, क्रोलरी। लप्लास अगर मैंने लेना हो सिंपल टी एफ ऑफ टी का, ये फार्मूला ये से बनेगा। क्या फार्मूला है हमारे पास, हम लप्लास लेंगे सबसे पहले इस एफ ऑफ टी का, लप्लास ऑफ दिस एफ ऑफ टी, और डेरिवेटिव टी की पावर कितनी 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, साथ क्या आएगा -1 रेज़ पावर एन, एन यहाँ पर 1 है तो ये बन जाएगा -1 और डी बाई डी एस ऑफ लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसे हमने क्या बोला हुआ है एफ ऑफ एस। तो -1 इंटू एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एस। सो वी कैन कंक्लूड दैट लप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी विल बिकम्स -f डैश ऑफ एस। ये तो एक अज़राह तफन बात कर दी हमने। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इस बात को वीडियो रोक कर बैक करके दोबारा फिर सुन लें गौर से कि ये प्रॉपर्टी है क्या और इसे यूज़ कैसे करना है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ले जी, ये प्रॉपर्टी ये एग्ज़ाम्पल है लप्लास ऑफ टी क्यूब ई रेज़ पावर -t। यहाँ पर जो हमने बात की थी कि टी की कोई पावर होगी और उसके अलावा जो भी फंक्शन होगा उसे एफ ऑफ टी का नाम देंगे। यहाँ टी की पावर 3 है, ये देख लें टी की पावर वाला फंक्शन है, उसके बाद जो भी है वो हमारे पास एफ ऑफ टी है। टी की पावर यहाँ 3 है इस एग्ज़ाम्पल में, और उसके बाद एफ ऑफ टी कितना है यहाँ हमारे पास, हेयर एफ ऑफ टी इज़ ई रेज़ पावर -t। फिर क्या करना है, फार्मूला क्या है, इसी एफ ऑफ टी का हमने लप्लास लेना है जिसको हम कैपिटल एफ ऑफ एस बोलेंगे। सो लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी ई रेज़ पावर -t, ये आपको बखूबी इल्म है कि 1/s माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1। ये फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ई रेज़ पावर टी का फार्मूला होता है, ई रेज़ पावर टी का फार्मूला लप्लास होता है 1/s माइनस ए, और ई रेज़ पावर -t का फार्मूला s माइनस ए होता है। माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब ये लप्लास आ गया किसका, टी पावर वाले फंक्शन के साथ जो भी फंक्शन है उसका लप्लास आ गया। उसके लप्लास को हम क्या बोलते हैं, ये एफ ऑफ एस आया। एफ ऑफ एस का फिर क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ये देख लें एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव लेना है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मरतबा लेना है, जितनी यहाँ सिंपल टी वाले की पावर होगी। यहाँ अब टी वाले की पावर 3 है तो हम 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, और साथ क्या लिखेंगे -1 रेज़ पावर n, ये जो पावर है। सो वी कंक्लूडेड दैट ये जो फंक्शन है लप्लास ऑफ टी क्यूब ई रेज़ पावर -t इक्वल्स -1 रेज़ पावर दिस 3 इंटू थर्ड डेरिवेटिव लेंगे दिस एफ ऑफ एस जो कि हमने फाइंड किया। ये क्या है 1/s + 1। अब ये -1 के बाद 3 तो -1 ही रहेगा और -1 ही रहेगा। ये इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसे सॉल्व कर लें, थर्ड डेरिवेटिव ले लें, ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल अपान, यहाँ पर देख लो कोई मिस्टेक, ये माइनस और माइनस, इसकी भी माइनस आएगी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे,
और एक ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी 3 फैक्टोरियल अपॉन s प्लस 1 रेज़ टू पावर 4, ये हो गया 6 अपॉन s प्लस 1 रेज़ टू पावर 4। अगर इस बात की समझ ना आई हो तो आप वीडियो को पॉज करके रोक के दोबारा फिर बैक से ये बात सुन सकते हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको ये बात समझ आ जाए। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग ये प्रॉपर्टी लिख दी है मैंने कि जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों, तो फिर उसका लप्लास कैसे लेंगे। ऊपर वाले फंक्शन को हमने नाम दिया है टी का, जो भी होगा उसे एफ ऑफ टी कहेंगे, और नीचे वाले को नीचे सिंपल टी ही होगा। ऊपर वाले को क्या नाम देंगे, एफ ऑफ टी नाम देंगे, और नीचे हमेशा टी ही होगा। यानी दो हमारे पास फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे। तो फिर क्या करना है, हम इसका लप्लास लेंगे इस फॉर्मेट में। हमें चाहिए होगा एफ ऑफ यू, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लोअर एंड अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे एस से लेकर इन्फिनिटी तक। उम्मीद तो है कि समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों, ऊपर वाले को हम एफ ऑफ टी का ही नाम देंगे, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल साइन टी है, कास टी है, साइन हाइपरबोलिक टी है, कोई भी है, खा इनवर्स वाला है, जो भी है, बहरहाल ऊपर वाले को हमने एफ ऑफ टी का नाम दिया और नीचे टी ही होगा। तो फिर क्या करेंगे, हमने एफ ऑफ यू फाइंड करना है सबसे पहले तो। लेकिन हमें इस बात का पहले ही इल्म है कि जब हम लप्लास लेते हैं एफ ऑफ टी का, तो हम इसे कहते हैं कि ये कैपिटल एफ ऑफ एस है। अब इसका मतलब ये है कि जब इस तरह के फंक्शन का जब दो ये डिवाइड हो रहे हों, तो फिर ऊपर वाले का हम लप्लास लेंगे, एफ ऑफ एस निकालेंगे, और फिर एस की जगह यू रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें एफ ऑफ यू चाहिए, ना कि एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ यू जब यानी एस की जगह हम यू रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ यू आ जाएगा। फिर उसी एफ ऑफ यू की इंटीग्रेशन लेंगे एंड देन लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। ये इतना सा काम है। अब इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। लेकिन ये हमने एग्ज़ाम्पल लिख दी, लप्लास लेना है साइन टी अपॉन टी का। हमने फार्मूला में कहा हुआ है कि ऊपर वाले टर्म को हम एफ ऑफ टी ही कहेंगे। सो हम एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, हेयर एफ ऑफ टी इज़ साइन टी। तो एफ ऑफ टी का लप्लास लेते हैं हम, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी साइन टी है, तो इसका लप्लास लेंगे। साइन टी का लप्लास क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर साइन टी का काफिन 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या आता है, जब हम एफ ऑफ टी का लप्लास लेते हैं तो ये एफ ऑफ एस आया करता है। सो हमारे पास एफ ऑफ एस बन गया 1 अपॉन एस प्लस 1। और फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें एफ ऑफ यू चाहिए, तो एस की जगह हम यू रिप्लेस कर देंगे, तो बन गया हमारे पास 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करना है, इसको यहाँ फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा। सो इट बिकम्स 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू, और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। हम क्या कर रहे हैं, हम लप्लास फाइंड कर रहे हैं साइन टी अपॉन टी का। अब बस इसकी इंटीग्रेशन करें और लिमिट्स अप्लाई करें। 1/1 प्लस एक्स के, जैसे आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में इंटीग्रेशन का फार्मूला, ये होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब यू है तो टेंजेंट इनवर्स यू हो जाएगा, और लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे लोअर एस से इन्फिनिटी तक। जब टेंजेंट इनवर्स यू पुट करेंगे, यू की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स, और इसके बाद है एस, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी टेन दूसरा 90 एंगल पे होता है, तो ये पाई/2 बन गया माइनस
टेंजेंट इनवर्स या आर्क ट्रेन लिख लें इसे, टेंजेंट इनवर्स एस। ये है जी, इतना आसान काम है। उम्मीद है कि ये जो 3-4 प्रॉपर्टी इस वीडियो में मैंने करवाई हैं ये आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप किसी भी वे से पूछ सकते हैं।